नमस्कार मित्रों, मैं समझता हूँ रक्षाबंधन को लेकर के हमारे समाज में भी जितनी प्रकार की गलत अवधारणाएं हैं, बहन आएगी तो गिफ्ट की अपेक्षा करेगी, भाई आएगा तो ये सोचेगा बहन को बुलाऊं कि ना बुलाऊं, खर्चा हो जाएगा। मत सोचिए। बहन को ये विचार करना चाहिए कि मुझे भाई का प्रेम चाहिए, उसका स्नेह चाहिए। बड़ा है तो पिता के समान मैं उसको समझती हूँ, छोटा है तो वो मुझे माँ के समान समझता है। माता पिता अगर चले गए किसी के तो माता पिता की यादें ताज़ा करवाता है बहन और भाई का प्रेम। ठीक है, बहन और भाई के प्रेम में शारीरिक मिलन नहीं है, लेकिन वो श्रेष्ठ माँ का गर्भ तो है जो हमें एक करता है। तो इसलिए वो लेने की अपेक्षा या देने की अपेक्षा, अरे निकाल दो इन बातों को मित्रों, प्रेम के सूत्र खोजिए। मैंने संघ के ऊपर पूरी रिसर्च की है और रिसर्च में मैंने पाया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो कुछ भी करता है कि उसका कोई भी कार्य सुविचारित है, नीतिगत है और वो उसके ऊपर फॉलो करता है। तो उसी संघ के 6 उत्सव उसी नीति का परिणाम है। मेरी रिसर्च के अनुसार संघ के उन 6 उत्सवों के बारे में जानेंगे। जिस प्रकार से रावण पर राम की विजय का उत्सव है विजयदशमी, बुराई पर अच्छाई की विजय का उत्सव है विजयदशमी। तो संघ की स्थापना विजयदशमी के दिन हुई, इसलिए संघ के 6 उत्सवों में से एक है विजयदशमी। उसके बाद वर्ष प्रतिपदा विक्रमी संवत की शुरुआत होती है और उसी दिन संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार का जन्मदिन भी है। लेकिन उत्सव का प्रारूप वर्ष प्रतिपदा का है। तो वर्ष प्रतिपदा नए वर्ष का आरंभ। तीसरा उत्सव छत्रपति शिवाजी महाराज से जुड़ा है, जिन्होंने हिंदवी साम्राज्य की स्थापना की। संघ उसको के रूप में मनाता है क्योंकि छत्रपति शिवाजी ने उस समय पे भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, मराठा शक्ति को एकजुट किया, जिस समय पे औरंगजेब के अत्याचार इस धरती के ऊपर चल रहे थे। उसके बाद हम गुरु पूर्णिमा का, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो जो पूरा भारत ये बोलता है तो वो गुरु पूर्णिमा के दिन बोलता है और जीवन में पूरे जीवन उसका अनुपालन करता है। वर्ष में एक दिन ऐसे श्रेष्ठ गुरु के नाम है जो मेरे जीवन में संस्कारों की शिक्षा देगा, सिलेबस की विषय वस्तु की शिक्षा से अलग जो संस्कारों की शिक्षा है, जो मेरे मनुष्य के विचार को ठीक रखते हैं, समाज के अनुकूल जीवन जीने की जो शैली है, ऐसी संस्कार शिक्षा जो गुरु देता है, उस गुरु पूर्णिमा का उत्सव भी संघ के 6 उत्सवों में सम्मिलित है। संघ ने गुरु के स्थान पर भगवा ध्वज को रखा है, भारत की संस्कृति को रखा है। उसके बाद हम रक्षाबंधन में बैठे हैं। रक्षाबंधन का अपना एक अलग महत्व है, इसकी हम अभी चर्चा करते हैं विस्तार से। और संघ का एक उत्सव इसके बीच में आता है, मकर संक्रांति का। मकर संक्रांति का उत्सव चुनने के पीछे का आधार ये है, प्रकृति रचना का आधार ये सूर्य भगवान है और सूर्य भगवान दक्षिणायन से लेकर के 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन उत्तरायण की ओर यात्रा आरंभ करते हैं। इसको भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन माना गया। तो संघ के 6 उत्सवों में ये सारे परिवर्तन हैं। इसमें रक्षाबंधन इसलिए अपने को अलग दिखाई देता है क्योंकि रक्षाबंधन की जो सामाजिक अवधारणा है वो बहन और भाई के प्रेम को और रक्षा सूत्र बांधने तक सीमित है। लेकिन भारतीय संस्कृति में एक जो महत्वपूर्ण विषय है, जो संघ अपने पिछड़े वर्ग की, अति पिछड़े समाज की चिंता करता है, सामाजिक समरसता की बात करता है, उस पिछड़े वर्ग में हिंदू समाज को तोड़ने की बहुत बड़ी विघटनकारी शक्तियां काम कर रही हैं। राजनीतिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश के अंदर
अखिलेश यादव की पीडीए पाठशाला, इससे बड़ा कोई पाप नहीं हो सकता कि आप छोटे छोटे बच्चों को सामने बिठा करके और उनको ऐसे अखिलेश यादव पढ़ाएंगे या डी से डिम्पल यादव पढ़ाएंगे। समाज की जातियों को बांटना, हिंदू समाज का विभाजन करना, उस विभाजन को रोकने के लिए संघ की स्थापना की थी डॉक्टर एडगेवार ने। उस समाज को जो पिछड़ा हुआ है, जो सामाजिक न्याय का भूखा है, ऐसे समाज को संघ साथ लेकर के चलेगा। सामंजस्य रहे, समरसता रहे, सामाजिक भेदभाव समाप्त हो। इस नाते रक्षाबंधन का उत्सव का धागा लेकर के उस समाज के बीच में संघ पहुंचता है। तो ये भी एक उत्सव के साथ जुड़ा हुआ है। सेवा भारती जो संघ का एक पारिवारिक संगठन है, उसके और सभी शाखाओं को स्वयंसेवक अपने आसपास की ऐसी बस्तियों में जाते हैं जिनको समाज गरीब कहता है, जिनको दलित की संज्ञा मिली हुई है, जिनको पिछड़ों की संज्ञा मिली हुई है। संघ की दृष्टि से, क्योंकि सारा हिंदू समाज चाहे वो आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है, चाहे गरीब है, चाहे अनपढ़ है, उसके लिए सब समान हैं। संघ किसी भी छोटी या बड़ी जाति के आधार पर समाज रचना का विभाजन नहीं करता, लेकिन अपने उन बंधुओं को उनके हाथों पर मोली बांध करके एक समरसता का संदेश संघ देता है। तो रक्षाबंधन का पहला महत्व। उसके बाद हम संकल्प लेते हैं राष्ट्र की दृष्टि से अपने विचार की, राष्ट्रीय विचार को याद दिलाने के लिए भी हम रक्षाबंधन का उत्सव मनाते हैं कि जो राष्ट्रीय विचार पिछड़ा हुआ है, राष्ट्र के नागरिक, राष्ट्र के सजग प्रहरी उस विचार की रक्षा का सूत्र बांध करके याद करते हैं उस विचार को और याद दिलाते हैं। भारत की धरती पर सांस्कृतिक प्रवाह है अनादिकाल का। भारत की धरती पर आयुर्वेद ने जन्म लिया। भारत की धरती के ऊपर वैदिक जीवन शैली विकसित हुई। भारत की धरती के ऊपर भगवत गीता हुई। भारत की धरती के ऊपर रामायण और महाभारत हुए। भारत की धरती पर अभी पिछले समय में देखें तो महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक देव की पूरी लंबी श्रृंखला, महात्मा बुद्ध अहिंसा के प्रवर्तक, भगवान महावीर जैन धर्म के प्रवर्तक, अहिंसा को स्थापित करने वाले, अनेक ऐसे श्रेष्ठ महापुरुषों की श्रृंखला अपनी भारत माता की धरोहर है, जिसके ऊपर भारत का समाज नाज कर सकता है। तो इसलिए अपनी सांस्कृतिक विचारधारा का स्मरण करने के लिए भी जिस प्रकार से बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांध करके ये याद दिलाते हैं, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, मेरे प्रेम को भूल मत जाना। बहन माँ के गर्भ से संबंध है, बहन और भाई का, दोनों एक ही गर्भ में विकसित हुए हैं। उसी प्रकार से भारत माता हमारी बड़ी माँ, जिस प्रकार से शिशु काल में हम अपनी जननी की छाती से लग करके उसका दूध पीते हैं, उसी प्रकार से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक भारत माता की धरती पर एक संघ स्थान के ऊपर इकट्ठा होकर के और भारत माता की धरती पर खेलते हैं। वो उसी प्रकार का खेलना है जिस प्रकार से एक नन्हा शिशु अपने शिशु काल में अपनी माँ की छाती से दूध पीता है। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का विचार मनुष्य को बड़ी माँ से जोड़ता है और उस बड़ी माँ के अंदर जो हमारी संस्कृति है वो हमारी विरासत है। तो संस्कृति कहें या माँ सरस्वती कहें, विषय तो एक ही है। विज्ञान, ज्ञान वो पिछड़ी हुई है। जिस प्रकार से विवाह के बाद युवक युवती का, बहन भाई का प्रेम पिछड़ जाता है, बहन दूसरे घर में चली जाती है, भाई अपने घर में रह जाता है, वो जो बिछड़ापन है दोनों का, उस बिछड़ेपन को ये धागा याद कराता है। तो हम जो अपनी संस्कृति से बिछड़ गए, सांस्कृतिक विरासत से बिछड़ गए, हमारी सांस्कृतिक विरासत की
यादें ताज़ा करने के लिए हम रक्षा सूत्र आपस में एक दूसरे को बांधते हैं। अपनी भारत माता की हम एक संतानें हैं और अपनी सांस्कृतिक विरासत को याद करते हैं। कुछ रक्षा सूत्र हमें इस प्रकार के भी बनाने पड़ते हैं कि जिस प्रकार से औरंगजेब के बाद जो परिवर्तित हिंदू समाज था, जिनका जबरन धर्म परिवर्तन हुआ, वो वापस आया तो हमने उन भाइयों को तिरस्कृत कर दिया। तो आज हमें वो रक्षा सूत्र भी खोजने होंगे कि क्या हम उस समाज को ये कह सकते हैं कि अब गजनी, खिलजी, दाशवंश, रजिया सुल्तान, कुतुबुद्दीन ऐबक इनकी संतान नहीं है? आप भारत माता की धरती की संतान हैं। किन्हीं परिस्थितियों वर्ष, ऐतिहासिक परिस्थितियों के कारण आप किसी भी दृष्टि से आप दूसरे धर्म में चले गए, हम आज भी आपको अपना मानते हैं। ये हमारे बीच एक परंपरागत रिश्ता है। अपनी उस परंपराओं के साथ उस समाज को जोड़ करके एक रक्षा सूत्र उनके हाथों पे भी बांधने का है। फिर हम ध्यान से देखेंगे मित्रों, तो 1991 के बाद भारत की अर्थव्यवस्था खोली गई, क्योंकि चंद्रशेखर जो प्रधानमंत्री थे उससे पहले वो भारत के कर्ज चुकाने के लिए सोना लेकर के जहाज के अंदर लाद करके इंग्लैंड के अंदर गिरवी टेकने के लिए गए थे। उस गरीबी से निकलने के लिए, अब अंतर्राष्ट्रीय कमिटमेंट को पूरा करने के लिए वर्ल्ड बैंक ने शर्त लगाई। वास्तव में तो ये सारे ड्रामे थे वर्ल्ड बैंक के और IMF के। ड्रामे ये थे कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा समाज था, उस समाज को बाजार के रूप में उसका वो शोषण करना चाहते थे और इसलिए तरह तरह से भारत को तंग करते थे। खैर, सोना गिरवी रखा गया। 91 में सरकार आई, मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे, उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को खोला। तो वर्तमान का एक रक्षा सूत्र ये बनता है कि इस समय जो भारत को डोनाल्ड ट्रंप जैसा आदमी आर्थिक थानेदार बनकर के 24 घंटे डंडा दिखाता रहता है, जो भारत के शेयर मार्केट से, भारत के बाजार से, अमेरिका के कॉर्पोरेट सेक्टर धन संपदा तो छीनते ही छीनते हैं, लेकिन उसके साथ में अमेरिका के चकाचौंध में आकर के भारत की बुद्धिजीविता को भी अपने पास बुला रहे हैं। बड़े बड़े पैकेज देते हैं और हमारे IITN, IIM के श्रेष्ठ बुद्धिजीवी, विद्यार्थी, युवक सबको अपना नौकर बना रहा है और भारत के अंदर से बुद्धिजीविता कम हो रही है। तो एक रक्षा सूत्र हमारा ये बनता है कि किस प्रकार से हम अपने देश की अर्थव्यवस्था को स्वावलंबी बनाएं। जो हमने 1991 में दुनिया के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था के दरवाजे खोले थे, वो अब धीरे धीरे विदेशियों की फंडिंग को कैसे वापस करना शुरू करें और कैसे अपने कछुए के समान भारतीय संस्कृति के अनुसार अपने हितों की रक्षा करते हुए फिर कोई वो दिन ना आए कि कोई डोनाल्ड ट्रंप हमारे कान मरोड़ के कहे कि मैं तुम्हारे ऊपर टैरिफ लगा दूंगा। तो ये भी एक रक्षा सूत्र स्मरण करने का है। भारत के राजनीतिक नेतृत्व को ये विचार करना चाहिए कि हम किस प्रकार से 1991 की उस आर्थिक गुलामी से अपने आप को निकाल सकते हैं। स्वावलंबी बनना ये एक रक्षा सूत्र है और रक्षा बंधन का संदेश है। तो ये भी एक वैचारिक रक्षा सूत्र है जो देश के नागरिकों को इस समय स्मरण करने की आवश्यकता है। फिर एक रक्षा सूत्र और महत्वपूर्ण है और जिसके अंदर हम स्वावलंबी बनने जा रहे हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ करने का है। भारत की सीमाओं पर चारों ओर एक तरफ पाकिस्तान है, बनने से लेकर के और आज तक उसने हमें परेशान करना नहीं छोड़ा। पूर्व में बांग्लादेश है, जिसको भारत की सेना ने जिसका जन्म करवाया। आज वो बांग्लादेश हमारे हिंदू समाज के विरुद्ध सीना तान के खड़ा है। भारत के दूसरी सामने उत्तर में चीन खड़ा है, कम्युनिस्ट चीन,
उसने कभी अपने को शांति से जीने नहीं दिया। 1962 में हमारी हजारों वर्ग किलोमीटर जमीन के ऊपर अपना कब्जा जमा लिया। चारों तरफ बड़े बड़े दुश्मनों से भारत घिरा हुआ है। तो एक रक्षाबंधन का सूत्र यहां से आरंभ होता है कि हमारे राष्ट्र की सेनाएं कितनी सक्षम होंगी। हम अपने सैनिकों को, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर किया, जिन्होंने पाकिस्तान की धरती के अंदर घुस करके आतंकवादियों को मारा, एक रक्षा सूत्र वो बनता है रक्षाबंधन के ऊपर। सूत्र का मतलब धागा तो है लपेटने के लिए, लेकिन उस धागे की कोई ताकत नहीं है उसके अंदर। वो प्रतीक है। सूत्र, धागा, प्रतीक किस बात का है? मेरे मस्तिष्क के अंदर ये विचार है कि ये मेरी बहन है। मेरे मस्तिष्क के अंदर ये विचार है कि भारत माँ मेरी माँ है। मेरे मस्तिष्क के अंदर ये विचार है कि मैं अपने राष्ट्र को सबल करूंगा। मेरे मस्तिष्क के अंदर ये विचार है कि मैं स्वाभिमान से जीऊंगा, कि मैं दुनिया की सर्वश्रेष्ठ संस्कृति का संवाहक हूं। भारतीय संस्कृति, भारत में जन्मने वाला मनुष्य, ये उसका परम सौभाग्य है। मेरा ये परम सौभाग्य है कि मेरा जन्म भारत की धरती पर हो रहा। क्यों? केवल इसलिए कि मैं नैसर्गिक विज्ञान का अनुगामी हूं। मैं उस धर्म को मानता हूं जिस धर्म के ऊपर सूर्य उदय होता है। मैं उस धर्म को मानता हूं जिस धर्म के ऊपर चंद्रमा की रात घटती और बढ़ती है। मैं उस धर्म को मानता हूं जो मुझे कहती है कि ऑक्सीजन से जीवन है, तुम 5 भूतों से बने हो। मैं उस धर्म को मानता हूं। मेरे श्रेष्ठ ऋषियों का ये धर्म है, जिन्होंने मुझे बताया है कि तुम्हारी विवाहिता पत्नी को छोड़ करके संसार की सारी दूसरी स्त्रियां माँ और बेटियां हैं। मैं उस संस्कृति का संवाहक हूँ। मैं उस संस्कृति का संवाहक हूँ जहाँ महात्मा बुद्ध ने जन्म लिया। मैं उस संस्कृति का संवाहक हूँ जहाँ भगवान महावीर ने जन्म लिया। मैं उस संस्कृति का संवाहक हूँ जहाँ गुरु गोविंद सिंह ने अपने पिताजी को धर्म की रक्षा के लिए गुरुद्वारा शीशगंज के अंदर, जिनकी यादों के अंदर चांदनी चौक के अंदर गुरुद्वारा बना हुआ है, उनके बलिदान के प्रतीक के रूप में मैं उस संस्कृति का संवाहक हूँ। जब फतेह सिंह और जोरावर दीवारों में चुना दिए गए केवल, और उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा। इस धर्म में वो है और वो मेरा बनाया हुआ नहीं है मित्रों। वो भारत माँ की मिट्टी की सौगंध है, और वो मिट्टी की सौगंध प्रकृति के विज्ञान से जुड़ी है। इसलिए हम दुनिया में सबसे अलग हैं। दुनिया के लोग हमें केवल इसलिए नहीं समझ पाते कि वो समझना नहीं चाहते। जिस दिन वो समझना चाहेंगे, आज दुनिया में जितनी भाषाएं, क्या उनका अनुवाद नहीं करते? तो हम संस्कृत का अनुवाद क्यों नहीं कर सकते? हिंदी का अनुवाद करते हैं ना, संस्कृत का अनुवाद क्यों नहीं कर सकते? और हमारा भाषाविद ये दुनिया को क्यों नहीं बता सकते कि प्रेम के वास्तविक अर्थ लव नहीं है? हमारे भाषाविद ये क्यों नहीं बता सकते कि आध्यात्म के अर्थ स्पिरिचुअल नहीं है? हमारे ज्ञानी जन ये क्यों नहीं बता सकते कि आयुर्वेद ही जीवन है? मेरे मस्तिष्क में बहुत दिनों से विचार घूम रहा है कि किस प्रकार से मैं एक मॉडर्न मेडिकल साइंस और भारत की आयुर्वेद की एक तुलनात्मक चर्चा आपके साथ करूं। अवसर देंगे प्रभु मुझे। माँ सरस्वती से प्रार्थना करूंगा कि वो मुझे इतनी बुद्धि दे कि मैं उसके साथ न्याय कर सकूं। आज रक्षाबंधन मनाने जा रहे हैं। ये रक्षाबंधन डॉक्टर हेडगेवार और संघ के उस समय के तत्कालीन श्रेष्ठ कार्यकर्ताओं के निर्णय का परिणाम है। रक्षाबंधन संघ के 6 उत्सवों में सम्मिलित है। तो हम उन सूत्रों को याद करें और उनके धागे अपने कलाई पर बांधें। ये इस राष्ट्र की श्रेष्ठ परंपरा है। प्रेम के सूत्र खोजेंगे तो निश्चित रूप से आने वाला भारत फिर से सोने की चिड़िया होगा। फिर से भारत माता पुनर्वैभव के ऊपर पहुंचेगी और ये राष्ट्र फिर से परम वैभवशाली राष्ट्र बनेगा। संघ ने यही विचार करके अपने 6 उत्सवों में
रक्षाबंधन के उत्सव को बंधन, उस विचार प्रवाह को धागे के रूप में बांधना, याद दिलाना कि भाई तुम भी मेरे भाई हो, मैं भी तुम्हारा भाई हूँ, तुम भी मेरी बहन हो, मैं भी तुम्हारी बहन हूँ। ये धरती माँ, भारत माँ मेरी माँ है और हम इसकी सब संतान हैं। इस प्रकार का एक अपना जो राष्ट्रीय विचार है, इस राष्ट्रीय विचार को स्मरण करने का एक ये उत्सव है और मैं मानता हूँ इसी उद्देश्य से अपने को मनाना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि आज इससे ज़्यादा मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। नमस्कार, धन्यवाद।